क्या एस्ट्रल ट्रैवल कोई भी कर सकता है? एस्ट्रल ट्रैवल में कई लोगों की ट्रैवल किया है, जैसे शिवलोक की, गोलोक की, पितृलोक की, जहाँ पे भी उसकी अपनी आस्था होती है तो वो कहीं पे भी उसका ट्रैवल कर सकता है। ओशो के बारे में सुना था, क्योंकि वो कमरे में कैद रहते थे, 24 घंटे में 2 घंटे बाहर आते थे। सूक्ष्म शरीर, ट्रांसपेरेंट शरीर से वो ट्रैवल कर सकते थे, और ओशो तो ओशो ही हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए। मेरे पास कॉल आया और मुझे उन्होंने बताया, रात को सपने में एक घर पे जाती हूँ, वो घर मैं खुद उसको डेकोरेट कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, उसकी मालकिन मैं ही हूँ, और मेरे साथ कोई एक जन होते हैं, उनको पर्सनल लाइफ में भी मैं जानती हूँ, वो उनके नेबर में भी थे, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं है, लेकिन मेरा उनके साथ में मतलब ड्रीम्स के अंदर मैं उनके साथ में इंटीमेशंस वगैरह मेरे हैं। तो कौन था वो पता चला? हाँ, वो तो उनको पता ही थी ना, वो उनके नेबर में थे। जो यूनिवर्सल क्राइम है 2 तरह के होते हैं, वन इज अ सुसाइड, सेकंड होता है अबॉर्ट कराते। तो मल्टीवर्स में किसने क्या किया हमें क्या पता ना, वो पर्सन क्या कमिटमेंट लेके आ रहा है, तो उसको हम वाया आकाशिक, वाया टैरो, वाया पेंडुलम्स, वाया एनर्जी चेकिंग हम जान सकते हैं, तो उसका निवारण भी हम कर सकते हैं। हमारे सदगुरु जी ने भी बोला हुआ है, उनका भी एक वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन ये एक मेडिटेशन के थ्रू जाते हैं। जो प्लेजर है वो तो शरीर से ही आता है, जो हमारा जब तक शरीर का इस्तेमाल नहीं होगा सेक्स में तो कैसे? लॉ में भी क्रिमिनल क्राइम में नहीं आ रहा। बिल्कुल, अगर वो पुलिस में कंप्लेंट, सबूत लाओ। हाँ, तो सबूत तो अब आप मेरे से सबूत पूछ रहे हो, मेरे पास क्या सबूत है इस बात का? अब जो मेरे हस्बैंड है वो पिछले 4 जन्मों से मेरे हस्बैंड है, मेरी बिटिया जो है वो मेरे 4 जन्मों से मेरे साथ है। कई बार हॉरर फिल्म्स हम देखते हैं और उसमें दिखाया जाता है कि किसी लेडी के साथ, फीमेल के साथ में रात में कोई आत्मा आके रेप करती है उसका, और वो बहुत परेशान रहती है, लेकिन ये कहानी किसी से बता भी नहीं सकती है। कई बार ये देखने में आया है कि व्यक्ति अपने शरीर से बाहर अपनी सूक्ष्म अवस्था, या उसको आत्मा भी कह सकते हैं, वो आत्मा के जरिए कहीं ट्रैवल कर सकता है, घूम भी सकता है। इसको कहते हैं एस्ट्रल ट्रैवल, जो मुझे भी नहीं पता था। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। आज के इस एपिसोड में जानेंगे कि क्या एस्ट्रल ट्रैवल करना पॉसिबल है, ये होता क्या है। मतलब कि आपका शरीर वहीं रहेगा और उससे आत्मा निकल के ट्रैवल कर सकती है और कुछ भी काम कर सकती है, रेप भी कर सकती है, जिसको एस्ट्रल रेप कहते हैं। ये मुझे बताया हमारी आज की गेस्ट विनीता सहगल जी ने, जो कि जानी मानी टैरो कार्ड रीडर हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स भी देखती हैं, हीलर हैं, और ये बुक भी लिख रही हैं। बहुत जल्दी इनकी बुक भी आने वाली है, और पता नहीं क्या क्या, वो मैम आप खुद बताएंगी अपने आप में। विनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। नमस्कार, मेरा नाम विनीता सहगल है और मैं 27 सालों से इसमें निलिप्त हूँ, और मैं 27 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ हीलिंग्स की, टैरो कार्ड रीडिंग्स की। शुरुआत मेरी टैरो कार्ड रीडिंग से हुई थी, फिर आकाशिक, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस, और बुक भी आ रही है अभी। लेकिन ये आपका पहला पॉडकास्ट है तिवारी जी टॉक शो में, लॉन्च हो रही हैं आप। टेक्निकली ये पहला तो पॉडकास्ट 27 सालों से आपका मन नहीं हुआ कभी सोशल मीडिया में जाने का? नहीं, इसलिए नहीं हुआ ना, क्योंकि खुद में सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। ये ज्ञान की गंगा ऐसी है ना कि खुद ही डुबकी लगाते रहो। जब होता है कि हाँ ठीक है, अब कुछ थोड़ा सा कुछ कर लिया है, तो जाके थोड़ा सा बाहर निकलने का मन करता है, लेकिन उससे पहले तो लगता ही नहीं कुछ किया है या कुछ पाया है या कुछ जाना है। तो ये गंगा ऐसी है कि इसमें बस डुबकी लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, निकलने का मन नहीं करता। अरे वाह! तो चलिए, मेरा ये सौभाग्य है कि आप मेरे प्लेटफॉर्म के द्वारा जी, लोगों तक पहुंचेगी और आपका ज्ञान सब तक पहुंचेगा। बिल्कुल, ये हमारी कामना है। तो सबसे पहले तो मैडम ये बताइए कि एस्ट्रल ट्रैवल जो आपने मुझे बताया, मुझे वाकई में नहीं पता था एस्ट्रल ट्रैवल, तो ये क्या होता है, और या क्या एस्ट्रल ट्रैवल कोई भी कर सकता है? जी, एस्ट्रल ट्रैवल कोई भी कर सकता है। ये ध्यान की एक ऐसी अवस्था होती है जैसे कि इंसान सोच रहा है, योग निद्रा में गया, योग निद्रा में ये सोच के कि मैंने एस्ट्रल ट्रैवल करना है। ऑफकोर्स ये सिद्धि का मैटर है, वो सिद्धि तो ऑफकोर्स इसमें करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तो वो बॉडी से बाहर निकल सकता है। इसकी शुरुआती स्टेज ये होती है कि पर्सन लेटा हुआ है, बॉडी से बाहर आया, सबसे पहले वो खुद देखेगा अपने आप को, फिर वो अपने घर के आसपास, अपना रूम, अपना घर, ये देखेगा, घर के अंदर तक रहेगा। फिर जब उसका और प्रैक्टिस हो जाएगी और वो बाहर जाके कहीं पे भी जा सकता है। एस्ट्रल ट्रैवल में कई लोगों की ट्रैवल किया है, जैसे शिवलोक की, गोलोक की, पितृलोक की, जहाँ पे भी उसकी अपनी आस्था होती है, तो वो कहीं पे भी उसका ट्रैवल कर सकता है। मतलब धरती पे रह के पितृलोक पे गए हैं, गोलोक पे गए हैं। बिल्कुल,
पितलोक पे गए हैं, कैलाशा में गए हैं, शांभवी जो बोलते हैं कि एक गुप्त रहस्य है जिसका, कि गुप्त जगह है जिस पे जाना पॉसिबल नहीं है, बॉडी से जाना तो पॉसिबल ही नहीं है, एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है, वहाँ गए हैं। मैंने ओशो के बारे में सुना था, वो एस्ट्रल ट्रैवल करते थे कई बार, क्योंकि वो कमरे में कैद रहते थे, 24 घंटे में 2 घंटे बाहर आते थे, और कई ऐसे किस्से हैं कि उनके आश्रम में लोग कहीं दूर बैठ के कुछ बात कर रहे होते थे, और वो जब गुरुजी के पास आते थे, ओशो के पास आते थे, तो पूछते थे क्यों भाई आज जलेबी खाने का मन था तो खाया क्यों नहीं, और वो पता होता था कि वहाँ पे वो अपने दोस्त को बता रहा था कि आज यार जलेबी खाने का मन है। तो उनके बारे में कहा जाता था, आपको पता है? हाँ, सूक्ष्म शरीर, ट्रांसपेरेंट शरीर से वो ट्रैवल कर सकते थे, और ओशो तो ओशो ही हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए। और तो उन्होंने काफ़ी बात की है, ओशो ने भी बहुत बात की है। तो लेकिन यही होता है ना कि सही के साथ में आप गलत भी उपयोग करते हैं। इसके साथ में लूसिड ड्रीम भी होता है, एस्ट्रल ट्रैवल के साथ में। लूसिड ड्रीम क्या होता है, जैसे आप हैं, आपने सोचा कि मैं पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि रात के 12 बजे इस पर्टिकुलर जगह पे मैं जाऊंगा। अच्छा। अपने ही ड्रीम में, अपने ही विजन के अंदर आप जाएंगे और मैं ये कार्य करूंगा और मैं इसमें रहूंगा। लूसिड ड्रीम की शुरुआत ऐसे ही होती है कि पर्सन पहले अकेले होता है, बाद में वो औरों को भी इनवाइट करना शुरू कर देता है। इसको टाइम ट्रेवल भी कहते हैं। और इसमें टाइम ट्रेवल में कई बार फंस भी जाते हैं, इनमें लूसिड ड्रीम में फंस भी जाते हैं, लेकिन इसमें कई लोगों को सिद्धियाँ पाते हुए भी देखा गया है, और ऑफकोर्स लॉसेस भी हैं इसके। अच्छा, लूसिड ड्रीम कैसे करते हैं मैम? क्योंकि वो ट्रैप मैं नहीं करती। अच्छा, मैं नहीं करती, बस हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। भी आप नहीं करती हो? एस्ट्रल ट्रैवल में मैं नहीं करती हूँ। वैसे अगर किसी को करना हो तो कैसे कर सकता है? ये सिद्धि है, उसके मेथड्स हैं, लेकिन मैं नहीं सिखाती। मेरे को पता है, सब कुछ पता है, और आजकल सब अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई करना चाहता है तो बहुत लोग करवाते भी हैं, बट मैं नहीं कराती, क्योंकि मैं इसमें बिलीव इन द सेंस कि मैं नहीं करना चाहती। आप नहीं करना चाहती? नहीं। जब मैं आपसे बात करने के लिए पॉडकास्ट के कुछ क्वेश्चंस तैयार कर रहा था, तो मैंने रिसर्च करा, तो इसमें एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में हमारे सदगुरु जी ने भी बोला हुआ है, उनका भी एक वीडियो पड़ा हुआ है। लेकिन ये एक मेडिटेशन के थ्रू जाते हैं या मेडिटेशन के थ्रू भी जाते हैं, संकल्प शक्ति के थ्रू भी जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा संकल्प शक्ति हमारे काम करती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, क्योंकि शरीर से बाहर, जैसे मान लो बाई चांस बाहर निकल गए, एक केस मैंने देखा था, बाई चांस वो बाहर निकल गई, तो उन्हें जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है ना, बहुत हल्का महसूस करती है, बहुत ही हल्का और बहुत ही वो एक्सपीरियंस वो लेडी दोबारा बार बार करना चाहती थी। तो उन्होंने फिर इस पर काम करना शुरू किया, बॉडी से बाहर जाना शुरू किया, फिर उन्होंने काफ़ी चीज़ें इसमें आगे अपना डेवलपमेंट किया। फिर वो सत्संग भी चली जाती थी, एस्ट्रल ट्रैवल में सत्संग सुन के आ जाती थी। अच्छा, मतलब वो बैठी हैं बेंगलोर में, और कहीं पे भी जैसे माउंट आबू वगैरह में सत्संग हो रहा है, तो बेंगलोर बैठे बैठे माउंट आबू का सत्संग अटेंड करके आ जाती थी। इतना फास्ट? मैं पर्सनली, हाँ, इसका ट्रैवल बहुत फास्ट है, इसका तो मतलब सब बहुत फास्ट है। मतलब आप सोचेंगे आप पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, मन की गति से आप जा सकते हैं। मन की गति से, मन की गति भी बोल सकते हैं। हाँ, मन की गति बोल सकते हैं इसको। अच्छा, ये आपने एक एस्ट्रल रेप भी बताया, वो ये तो रियल लाइफ इवेंट मेरे सामने आया, मेरे पास कॉल आया, और मुझे उन्होंने बताया, मतलब एस्ट्रल ट्रैवल प्लस लूसिड ड्रीम का उन्होंने मुझे मिक्स कॉम्बिनेशन बताया कि मैम मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं रात को सपने में एक घर पे जाती हूँ, वो घर मैं खुद उसको डेकोरेट कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, उसकी मालकिन मैं ही हूँ, और मेरे साथ कोई एक जन होते हैं, उनको पर्सनल लाइफ में भी मैं जानती हूँ, वो उनके नेबर में भी थे, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं है, लेकिन मेरा उनके साथ में, मतलब ड्रीम्स के अंदर मैं उनके साथ में इंटीमेशंस वगैरह मेरे हैं। तो मैंने फिर जब पूरी बात सुनी और समझी कि वो क्या कह रही हैं, फिर मैंने उनसे बस एक ही बात बोली कि आप इसे कंटिन्यू करना चाहती हैं या कंटिन्यू नहीं करना चाहती। कहती नहीं मैम, मैं मेंटली ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ इस बात को लेके, कि रियल लाइफ में तो ऐसा मेरे साथ है नहीं, क्योंकि उनका, जैसे उन्होंने बताया था कि उनके हस्बैंड के साथ में 18 साल से कोई रिलेशन, मतलब साथ में रह रहे थे, बट वैसा कोई रिलेशन नहीं था। तो वो उस बात को लेके परेशान थी कि रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, लेकिन मेरे साथ में इस तरह से हो रहा है। तो एक तरह से उनका मिसयूज़ ही हो रहा था। अच्छा, हाँ, एक तरह से तो मिसयूज़ ही है ना, जब वो खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ट्रैवल में है, और रियल में उसको फील नहीं कर पा रही है, और कन्फ्यूज़न की स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न बनी हुई है। कोई ये तो है नहीं कि वो उसको क्लैरिटी है उनके पास में कुछ इस तरह से है तो कन्फ्यूज़न ही। तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी।
तो मैंने उनको बताया कि आप इससे छुटकारा पाना चाहती हैं, इससे बाहर निकलना चाहती हैं, या आप इसमें कंटिन्यू रहना चाहती हैं, आप मुझे ये बताइए, क्योंकि ये सारा चीज़ जो है आपकी विल के ऊपर काम करेगा। तो उन्होंने कहा नहीं मैम, मैं बाहर आना चाहती हूँ, सीरियसली बाहर आना चाहती हूँ। जब मैंने उन्हें देख लिया कि हाँ ये सीरियसली बाहर आना ही चाहती हैं, तो मैंने उनको उपाय बताए, तो बाहर आ गई। तो कौन था वो पता चला? हाँ, वो तो उनको पता ही थी ना, वो उनके नेबर में थे, वो आते थे। हाँ उनके तो नेबर मैम में ये थे। तो वो अगर लूसिड साइंस ड्रीम, से देखें तो एक कोई डिजीज भी हो सकती है या कोई नहीं डिजीज डिसऑर्डर हो नहीं हो सकता है। डिजीज नहीं हो सकती। नहीं, और आप हमने उसे फील कर रहे हो तो वो फीमेल को प्लेजर आ रहा है, हाँ या और वो पूरा आप वो फील कर पा रही है, वो उस घर में है, घूम रही है, प्लान्स को ठीक कर रही है, घर को व्यवस्थित कर रही है उस पूरे ड्रीम में, जैसे एक गृहिणी करती है, पर्दे वगैरह ठीक कर रही है, किचन में खाना बना रही है, वो पूरा देखती थी उसने। मैडम एक पॉइंट ये भी तो है इसमें कि उनका जो हस्बैंड है, आपने कहा उन साथ में रहते हैं और 18 साल से कुछ नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल भी है तो ये एक डिजीज़ या डिसऑर्डर को जन्म भी दे सकता है मेंटल, और वो अपने ख्याल में कुछ भी ख्याली पुलाव बना सकती नहीं है। ऐसा नहीं था, क्योंकि हमने उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी किया था बाद में, जब वो इस बात से निजात पा गई थी, जब उनको मैंने सॉल्यूशंस दिए थे कि इस बात का सॉल्यूशन आप ये कर लीजिए और नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट मॉर्निंग में आपके साथ में सेम चीज़ रिपीट हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग में क्यों रिपीट नहीं हुई? और वो जो पड़ोसी था उसके साथ में उनका क्या वो घर आना उसके जाना बाद में था? वो इरिटेट होने शुरू हो गए, कैसे? उनका बिहेवियर चेंज हो गया उनके साथ में। अच्छा, हाँ, तो ये क्यों हुआ? अगर मान लो सिर्फ एक तरफ से उनकी ही इमेजिनेशन थी, हाँ सिर्फ वन साइडेड सोची थी, तो उनका बिहेवियर कैसे चेंज हो गया जो उनके नेबर थे? मतलब नेबर, नेक्स्ट डोर नेबर नहीं, थोड़े डिस्टेंस पे, मतलब वो जानकार थे उनके, उनसे बातचीत होती थी, पर इतने लेवल पे बातचीत नहीं होती थी कि आप मेरे साथ ऐसा करो, या मतलब ये सब था। तो ये जानबूझ के करते थे वो? एग्जैक्टली, वो ल्यूसिड और ड्रीम वो और एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू करते थे। मतलब जो वो नेबर जन थे थे, वो जो जन थे वो करते थे। उनको भी सर प्लेजर आएगा? एक्चुअली ऐसा किया जा सकता है? किया जा सकता बिना है शरीर के एस्ट्रल कैसे ट्रैवल है? में, एस्ट्रल ट्रैवल में ट्रांसपेरेंट बॉडी के साथ लेकिन में मैम किया। जो प्लेजर है वो तो शरीर से ही आता है, जो हमारा जब तक शरीर का इस्तेमाल नहीं होगा सेक्स में सब तो वो कैसे? अब जिन्होंने किया और जिन्होंने झेला वही ज़्यादा बता पाएंगे, क्योंकि मैं इसमें नहीं हूँ। देखो लूसिड आप ड्रीम, उनको बाहर से कैसे लाई? कैसे आपने बाहर ठीक मैंने किया? उनको ये बोला कि देखो ये अगर ये इस तरह का रेप कर रहे हैं, ये एक तरह से रेप है, वन साइडेड अगर कुछ भी है तो दिस विल कॉल्ड रेप। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं कही जाएगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना ये, कि दो लोगों की जानकारी में, अगर वो उससे कह रही है कि लेडी मैं परेशान हूँ और मैं बाहर आना चाहती हूँ, दैट मीन्स कि उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उसके साथ में नहीं है। अगर उसके साथ हो रहा है और उसको उपाय नहीं पता, क्योंकि ये तो लॉ में भी क्रिमिनल क्राइम में नहीं आ रहा। बिल्कुल, अगर वो पुलिस जैसे आप में तो कहेंगे कंप्लेन, सबूत लाओ। हाँ अब तो सबूत सबूत, तो अब है नहीं आप मेरे कुछ। से सबूत पूछ रहे हो, मेरे पास क्या सबूत है इस बात का? तो वहाँ तो जज साहब कहेंगे इनको मेंटल हॉस्पिटल लेके जाओ। एग्जैक्टली यही बात होगी। और उन्होंने मेरे को ये बोला कि थी मैडम आप ही हैं जिसने मेरी इस प्रॉब्लम को समझा और मुझे आप सॉल्यूशन बता रही हैं और आप बाहर निकाल भी पाई हैं मुझे इस बात से। तो मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करो, एक इमेजिनरी चादर बनाओ, चादर बनाओ, ओके। इमेजिनरी चादर बनाओ और उसमें ओम करो, और ओम को गोल्डन स्पार्कल, आप देखो कि गोल्डन चमक रहा है, वो वाइब्रेट कर रहा है, गोल्डन एक एक चीज़ वाइब्रेट कर रही है। और मैंने उनके स्पिरिट गाइड से उनका कनेक्ट कराया। स्पिरिट गाइड से? हाँ, मैम के स्पिरिट गाइड से मैंने उनको कनेक्ट करवाया, और उनके स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करवाने के बाद में तो उनसे हमने प्रार्थना करी कि इनको प्रोटेक्शंस दे, क्योंकि सूक्ष्म जगत की बातें सूक्ष्म जगत ही ठीक कर सकता है। ये तो आत्मा की बात है ना, एक सूक्ष्म जगत का ट्रैवल कर रहे हैं, वो सूक्ष्म जगत से कर रहे हैं, तो सूक्ष्म जगत का डॉक्टर भी तो सूक्ष्म जगत से ही होगा। ठीक है, तो हमने बात की, तो हमने कहा कि चादर के ऊपर और चादर के नीचे दोनों तरफ ओम होना चाहिए, प्लस साइड्स में भी ओम होना चाहिए। इसको आप ओढ़ के सो जाओ, और आपके जो गुरु हैं उनको याद कीजिए, प्लस आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, हमने उनसे पूरे डिस्कशन किया, हमने सेशन लिया स्पिरिट गाइड के साथ मिलके, और वो करके किया। उसके बाद में आज तक मेरे पास फ़ोन नहीं आया, इस मैटर को लेके फ़ोन नहीं आया। वैसे तो मेरी बात होती रहती है कि मेरे साथ ऐसा है, और उन जन का तुरंत ही बिहेवियर चेंज हो गया 2-3 बार में ही। अच्छा, हाँ भाई, उन्होंने एक अटैम्प्ट किया होगा कि हो सकता है कि कुछ उन्हें नहीं होगा, क्योंकि वो तो कमज़ोर लग रही थी उन्हें। कि अगर वो इतने सालों से करते हुए आ रहे हैं तो इसको तो कुछ पता नहीं है, शी इज़ अ डम्बो, इसका मतलब ये है। तो अब उन्हें हेल्प मिल गई, अब वो कर नहीं पाए, ओम के आगे क्या टिकेगा ना, ओम से पावरफुल क्या है बताइए।
ठीक है, तो उनके हिसाब से तो फिर वो जब वो अपनी मर्जी नहीं कर पाए तो वो उन्होंने इरिटेशन उतारनी शुरू कर दी, उनको खूब सुनाया लिटरली सुनाया कि तुमने ये नहीं बंद तो करवा दिया। वो वर्ड्स वो नहीं थे, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उन्होंने काफ़ी सुनाया, उनको काफ़ी इरिटेशन निकाली उनके तो ऊपर। मतलब फिर कंफर्म हो गया कि हाँ यही था हाँ बंदा। कंफर्म हो गया और ये बंदा कर रहा था। एग्जैक्टली। ओह माय गॉड। ये तो मेरा रियल लाइफ एविडेंस है जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, सिर्फ सुनाई बातें नहीं कर रही हूँ हाँ मैं रियल लाइफ कर रही हूँ। और उन्होंने काफ़ी उसके बाद में मेरे साथ काफ़ी कुछ सीखा, बात हाँ, वो करी और अब हाँ। अच्छे लेवल पे प्रीचिंग कर रही हैं वो। अभी वो टच पे हैं आपके? हाँ हाँ। अच्छा, ये आपने कहा स्पिरिट गाइड, तो ये मैंने सुना हुआ है, स्पिरिट गाइड और आकाशिक रिकॉर्ड्स, सोल कमिटमेंट, ये क्या क्या होता है? स्पिरिट गाइड क्या सबका अलग अलग होता है? हाँ सबका अलग होता है, आपका अलग है, उनका अलग है, मेरा और अलग वो है। एक ही के गाइड होते हैं कि कई लोगों के हो सकते हैं? कई लोग के हो सकते हैं। स्पिरिट गाइड क्या होते हैं? स्पिरिट गाइड होते हैं हमारे बड़े, जैसे कि हमारे पूर्वज भी हो सकते हैं, कई पितृ लोग हो के, गए हमारे। हाँ हमारे पितृ भी हो गए। जैसे कई लोगों के हम लोग स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनके पितृ होते हैं। हमारे लेवल्स भी होते हैं कि हम कितने बड़े स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कर पाएंगे। उनकी ऊर्जा भी क्योंकि बहुत हाई होती है, तो हमारे पितृ भी हो सकते हैं जो हमारे वो हो गए हमारे गाइड के रूप में, क्योंकि वो उन्होंने हमारा घर परिवार देखा होता है, हमारा पूरा हिस्ट्री उनके पास होती है। गुरु नानक देव साहब जी, नीम करोली बाबा जी, महाअवतार बाबा जी भी, जो बहुत ज़्यादा थोड़े अप लेवल पे लोग होते हैं, उनके वो पितृ होते हैं, उनके भी स्पिरिट गाइड वो होते हैं। तो हर एक इंसान का स्पिरिट गाइड जो है वो अलग ही होगा। अगर जैसे मान लो आपके स्पिरिट गाइड का सेशन किया जाए तो आपके स्पिरिट गाइड कौन होंगे ना, आप खुद हैरान हो जाएंगे। अगर आपने उनके बारे में कभी सोचा भी, हाँ आप खुद बता देंगे मेरे को। मैं बताऊंगा, आप बता आप बताएंगे सर, मैं क्यों बताऊंगी? तो मैं कैसे बताऊंगा आपको? कोई सेशन करेंगे? हाँ सेशन में। क्या मेडिटेशन करवाती हैं, क्या हाँ करते हैं? वो एक प्रोसीजर होता है, थोड़ा सा बताइए। जैसे कि मैं आपको कॉन्शियस माइंड में ले जाऊंगी, फिर हम प्रार्थना करेंगे। एक प्रोसीजर होता है, मतलब आपको हिप्नोटिस एक स्टेज में लेके गए, फिर आपके ये स्पिरिट गाइड से प्रार्थना की गई कि हम इस निमित्त आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका रीजन होना चाहिए, पर वैलिड शुड बी रीजन, मतलब वैलिड रीजन होना चाहिए, कोई परेशानी ऐसे ही होनी नहीं। चाहिए। हाँ परेशानी नहीं, क्यूरियोसिटी भी हो अगर मान लो, पर वो वैलिड होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम उनको परख रहे हैं, आप समझ रहे हो? दिस इज़ नॉट अ गेम, दिस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग। लोग इसका मजाक बनाते हैं, इसको तमाशे के रूप में लेते हैं। मैं बार बार ये बोलना चाहूँगी, इसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए तमाशे के रूप में, या फिर कोई हम मदारी नहीं है पहली बात तो, ठीक है? बहुत सीरियस प्रोफेशन में है, बहुत सीरियसली हम इसमें काम कर रहे हैं कि हम ये सिद्धि है वो सिद्धि है जी, जो है सो है, ठीक है? पर जब ज़रूरत होगी तभी बाहर आएगी, वरना बाहर आने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना? तो स्पिरिट गाइड से आप मिल सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे आप फ्यूचर के बारे में भी जान सकते हैं, पास्ट के बारे में भी जान सकते हैं, बट जितना लिमिट में वो आपको बताना चाहेंगे उतनी ही लिमिट में। अच्छा हाँ जैसे कि मैं बताती हूँ, मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था एक लड़की का, तो मेरे मन में ये सवाल था कि मैं एक स्टैंडर्ड एरिया छोड़ के इस एरिया में क्यों आ गई, ठीक है? ऐसा क्यों हुआ मेरे, क्या मेरा दाने पानी था यहाँ पे, क्या मेरे ऐसे कर्म थे कि मैं इधर आ गई? मेरे को ये सवाल बहुत परेशान कर रहा था। पहले किसमें थी आप? मैं बता दूँगी, मतलब एक दिल्ली के ही एक पॉश एरिया में थी। किसी और फील्ड में थी? ना, मैं दिल्ली के किसी और पॉश एरिया में रहती थी। अच्छा। लेकिन जो रिहाइश मेरी हो गई बाद में, थोड़ा सा मैं दूसरी रिहाइश में आ गई थी, ठीक है? हम लोग का घर शिफ्ट हो गया, हमने वहाँ अपना घर ले लिया था। अच्छा। तो मुझे ये बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी कि मैं क्यों आई यहाँ पे, मतलब मेरा क्या काम है? कुछ तो काम होना चाहिए ना, कुछ तो रीज़न होना चाहिए। एवरीथिंग हैज़ टू बी अ रीज़न, कि कोई रीज़न के साथ तो आप आओगे ना। तो फिर मेरी मेड मेरे को मिली फुल टाइम, तो उसकी सिस्टर के साथ में कोई प्रॉब्लम थी। मैंने फिर बात हुई तो उन्होंने कहा आप मेरा पास लाइफ कर दो। मैंने कहा ठीक है। जिस टाइम मैंने उसका पास लाइफ किया था, मेरी डॉटर ट्यूशन में थी, ठीक है? ट्यूशन में थी, उसको नहीं पता मैंने क्या पास लाइफ किया उसका, या क्या उसका रिजल्ट निकल के आया। हालांकि उस पास लाइफ में मुझे बताया कि मैं आपको मिल चुकी हूँ, आप पास लाइफ में थे और माही मेरी फ्रेंड थी। माही यानी कि मेरी डॉटर, वो मेरी फ्रेंड थी। तो फ्लो बना हुआ था, तो मैंने उसको भी, जब वो ट्यूशन से आई तो मैंने उसको बोला चल तेरा पास लाइफ भी देखते हैं। अच्छा। मैंने अपनी डॉटर को बोला, ठीक है, तो उसकी डेस्टिनी होगी। हाँ। सेम चीज़ उसने बताई। और ये आपने उसको बताया था ना कि उसने नाम लिया? ना,
कुछ नहीं बताया। अच्छा। तो उनका ये हुआ था कि कुछ पेड़ के पास जाना, बच्चे दोनों खेल रहे थे और वहाँ पे उन्होंने कुछ रखी होगी पूजा की सामग्री या कुछ, ये दोनों ने मजाक उड़ा दिया था। तो दोनों की ज़िंदगी में ट्रबल आ गया। मेरी बिटिया की ज़िंदगी में भी आ रहा था, तो वो चीज़ तो मुझे परेशान कर ही रही थी। हो सकता है कि मैं बार बार अपने देव से प्रार्थना कर रही थी कि बच्चों की ज़िंदगी में ये वो हो, तो हमें लाके यहाँ पटक दिया, क्योंकि वो लोग तो वहाँ आ नहीं सकते थे, वो लोग आ नहीं सकते थे। और उसका कर्ज मेरे थ्रू उतरवाना था। अच्छा। जो मेट थी, उसका बहुत सारा कर्ज मेरे थ्रू उतरा। मतलब कि हालांकि उसने मेहनत की मेरे घर पे, लेकिन जब तक उसका कर्ज रहा वो मेरे घर काम करती है। जिस दिन उसका कर्ज उतरा वो काम छोड़ के चली गई। ओके। ये मेरे पर्सनल लाइफ की एक्सपीरियंस है। अच्छा। तो हर चीज़ जो होती है वो रीज़न से होती है। अब जो मेरे हस्बैंड है वो पिछले 4 जन्मों से मेरे हस्बैंड है। क्या बात कर रही हैं? मेरी बिटिया जो है वो मेरे 4 जन्मों से मेरे साथ है। 4 जन्मों से? जी, 4 जन्मों से। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मैंने बहुत लड़के रिजेक्ट किए, बहुत लड़के देखे। अपने माँ बाप की बहुत पैम्पर्ड, और देखो देखो कितने लड़के देखने हैं। मैंने फ़ोटो देखी, एक ब्रोकर ने मुझे इनकी फ़ोटो दिखाई मेरे हस्बैंड की, और मैंने आंटी को बोला आंटी मेरी शादी करा दो, स्ट्रेट अवे। केवल फ़ोटो देखते ही? फ़ोटो देखते ही। तो आंटी कहती पेरेंट्स से पूछ ले। मैंने क्या पूछ, क्या बोल दिया पेरेंट्स को, आप करा दो, बस करा दो। घर गई, मम्मी को फ़ोटो दी, मम्मी ये लड़का पसंद है, आप शादी करा दो। अच्छा। हाँ। और उसके बाद मम्मी जैसे इनका घर बार देखने आई मेरे हस्बैंड का, तो मेरी जेठानी एक कॉलोनी पीछे की मेरी वो निकली, नॉन निकली। हम जानते थे एक दूसरे को पर दोस्त नहीं थे कभी भी। तो फिर 2 दिन बाद हम लोग मिले, सुबह शाम को सगाई, 30 दिन में शादी। वाह। और मैं तो इनको कहती हूँ मैंने ढूंढ के निकाला, वरना भूख भटकते रहते। तो आपको पता हो गया ये 4 जन्मों से ही आपके पति हाँ, तो जब हम लोगों ने अभी पास्ट लाइफ में आए, हम लोग पास्ट लाइफ देखना शुरू किया हम लोगों ने, तो पता है कि 4 जन्मों से ये था। तो अब हमें तो कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी लगता है ना कि यार ये गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, तो हम लोग अपने स्पिरिट गाइड से मीटिंग करते हैं और ले लेते हैं सॉल्यूशंस। अच्छा, हस्बैंड का चलिए मान लिया, आपको हस्बैंड के साथ वादे होते हैं, कस्में खाई जाती है 7 जन्म में साथ रहने की, हालांकि बड़ा पेशेंस चाहिए, 7 जन्म साथ रह रहे हैं। तो प्रणाम करता हूँ भाई साहब को, ठीक है। आपको भी प्रणाम कर रहा हूँ। खैर, हाँ, आपने ढूंढ निकाला और 7 जन्मों से आप उन्हें पकड़े हुए हैं। खैर वो तो भाई साहब अच्छा बताएंगे अगर वो होते। तो अब ये डॉटर भी आप कह रही हैं 4 साल से, बिटिया भी आपके साथ 4 जन्मों से वो मेरे साथ में है, और छोटी वाली भी धन धनाते हुए मेरी जिंदगी में आई। किस तरह 4 जन्मों से डॉटर साथ में, ये कैसे पता लगाया फिर? पास्ट लाइफ, उसका पास्ट लाइफ किया। हाँ, डॉटर का पास्ट लाइफ किया। मैंने बताया ना कि वो भी मैंने किया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 2 गुड़िया हैं, 2 बेटियां हैं मेरी। तो दूसरी वाली नहीं है 4 जन्मों से? नहीं, वो नहीं है, वो एक पहली बार आई। वो न्यू सोल है। वो कैसे आई, देखिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ और व्यूअर्स को भी बताती हूँ। जो जाने जाने में बहुत बड़ी गलती लोग कर देते हैं और जो नहीं करनी चाहिए, और उसके बाद का निदान क्या है। ठीक है, लोगों की जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि काम रुक रहे होते हैं, बच्चे अबॉर्ट करवा देते हैं क्योंकि नहीं चाहिए होती है, व्यस्तता होती है, कोई भी रीज़न होता है, लेकिन बाद में कंसीव नहीं होते। बाद में प्रॉब्लम आती है ना कि कंसीव नहीं हो रही, डॉक्टर को दिखा लिया, फिजिकल ठीक है, सब कुछ हो गया, बट कंसीव नहीं हो पा रहा है। या फिर काम बनते बनते रुक रहे हैं, रुकावटें आ रही है, मकान नहीं बन रहा, वाहन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ भी। आपने हर अच्छे से अच्छे डॉक्टर को विजिट कर लिया, अच्छे से अच्छे ज्योतिष को विजिट कर लिया, बट प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो रही है। उसके पीछे एक यूनिवर्सल क्राइम होता है। यूनिवर्सल क्राइम? यूनिवर्सल क्राइम। जो यूनिवर्सल क्राइम है 2 तरह के होते हैं। वन इज अ सुसाइड कर लिया, आत्महत्या, सुसाइड कर लिया। सेकंड होता है अबॉर्ट करा दिया। अच्छा। दोनों का एक रीज़न है कि एक आत्मा ने अपना सोल कमिटमेंट किया, सोल कॉन्ट्रैक्ट किया यूनिवर्स के साथ में कि मैं जाके 60 साल 70 80 90 100 जितनी भी जिंदगी जीऊँगा। सुसाइड किया 30 साल की उम्र में, बाकी 70 साल कहाँ गए? तो बाकी 70 साल फिर वो भटकाव है। कहते हैं ना जो सुसाइड करता है उसकी गति नहीं होती। रीज़न क्या है कि अगर जितना टाइम उसको यूनिवर्स ने दिया, वो टाइम वो यूनिवर्स भी वापस नहीं लेगी उसको, अपनी प्लेस पे वापस नहीं जा सकता। ठीक है, प्रॉब्लम है उसको वापस जाने में। और यहाँ पे भी अब उसकी कोई गति नहीं है। उसके लिए भी प्रेयर्स होती हैं, उसके लिए भी कुछ मेथड्स हैं जो हम थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। श्योरिटी नहीं ले सकते पर ट्राई कर सकते हैं।
कोशिश की जा सकती है, क्योंकि कम्युनिकेशन से बड़े सॉल्यूशंस निकल जाते हैं, यहाँ पे भी ट्राई किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा होता है अबॉर्ट कराना। सेम वही बात कि सोल अपना टाइम लेकर आई हुई होती है। देखो, अब मिस कैरेज हो गया, वो एक एक्सीडेंट है, वो यूनिवर्स की तरफ से उस बच्चे की शायद उतनी ही लिखी थी, लेकिन अगर आप अबॉर्ट करा रहे हैं तो प्रॉब्लम है। अच्छा, तो प्रॉब्लम है, कभी कभी मजबूरी हो जाती है, फैमिली मजबूरी हो जाती है, तो फिर आगे आप उसके लिए प्रयास करो, उसके लिए सॉल्यूशंस निकालो। उसका सॉल्यूशन मैं बताती हूँ, और मैं अपनी रियल लाइफ अपना एक घटना बताती हूँ। मेरी गुड़िया, मैं 6 मंथ की प्रेग्नेंट थी जब सोनोग्राफी में मुझे पता चला मेरी बेटी का ना पीछे हेड नहीं बना, प्रॉपर ये वाला हेड नहीं बना। अच्छा। हाँ। okay. मैं हीलर, और मैं बहुत बड़े बड़े हीलर से मिली, तो डॉक्टर से भी मिली, हीलर से भी मिली, और मैं हीलर हूँ तो मैं गिव अप करने के लिए रेडी नहीं थी। तो मेरे को हर जगह से निराशा ही मिली कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही हो गया, आप उसमें क्या करोगे, क्या पॉसिबिलिटीज़ लेकर आओगे भी। कोई चीज़ है, थोड़ा सुनने की प्रॉब्लम है तो सुनाई में थोड़ा आप हील करके सुनाई वो कर सकते हो। वो बैठी रहती, और वो बिटिया थी मेरी, वो बैठी रहती, मांस का लोथड़ा बनी रहती, इमोशंस नहीं होते उसमें। तो मैंने बड़े भारी मन से वो वॉशिंग करवा दिया। 6 महीने का? 6 महीने का। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, रीज़न कि लड़की की माता रानी, हम तो माता को मानने वाले लोग हैं। मेरी तो दादी माँ हमारे पाँव छूती थी। हम तो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाँ, मेरी दादी तो हमारे बड़ी होने के बाद भी हमारे पाँव छूती थी। हम तो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं कि कन्या आके हमारे घर से कैसे चली गई। तो मैं बहुत मतलब परेशान थी, मन बहुत परेशान था। प्रैक्टिकली दिमाग समझ रहा था, लेकिन मन बहुत परेशान था। मेगा मदर, मैं बहुत परेशान थी। फिर जब मैं हॉस्पिटल में थी, तो हॉस्पिटल में एक सोल मेरे पास आई, ये मेरी जगह है। अच्छा। ये मेरी जगह है। तो मैंने कहा, मैंने रोका है, तेरी जगह है तू। हाँ। मैंने रोका है। हाँ। तू पूरी होगी क्यों नहीं आई? हाँ। तेरे से प्रॉब्लम थी ना, अब तू ऐसा कर, वापस जा। हाँ। और अपने स्पिरिट गाइड को बोल कि मुझे पूरा करो, मुझे ठीक ठाक करो, और मुझे यही पेरेंट्स चाहिए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती छोड़ना। मैं भी चाहती हूँ कि तुम आओ। तो फिर मेरी गुड डॉटर धनाते हुए अब मेरी छोटी वाली बिटिया वो वही है। और उसके आने से पहले हमें ड्रीम्स में डेज़ावू जिसे बोलते हैं, डेज़ावू होने शुरू हो गए थे। डॉक्टर ने बोल दिया कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो, अल्ट्रासाउंड करने वाला डॉक्टर मेल मिलेगा। मतलब बहुत सारी 3 से 4 महीने तक, जब तक मैंने उसे शॉर्ट ही नहीं दे दी कि नहीं मतलब यू आर माई गर्ल और ये सिर्फ है, तो वो तब तक मतलब डेज़ावू वगैरह हमें होते रहे। तो ऐसा हुआ कि मेरे को कंसीव करने का क्या होता है कि आपकी डेट मिस हुई, डेट मिस करने के बाद आप किट वगैरह चेक करते हो तो आपको पता चलता है। लेकिन मुझे अपनी डेट आने के 15 दिन पहले ड्रीम्स आने शुरू हो गए। अच्छा। कि ये मैडम आ रही है। मैंने हस्बैंड को बोला जी ऐसा ऐसा कुछ है, तो उन्होंने बोला जय माता दी, कि मतलब कंटिन्यू करो, होने दो, जो हो रहा है होने दो, बस माता जय माता दी। तो मैंने कहा ठीक है जी। फिर उसके बाद मेरे को ड्रीम आया कि डॉक्टर मना कर देगा आप प्रेग्नेंट हो ही नहीं, अल्ट्रासाउंड वाला मना कर देगा कि आप प्रेग्नेंट ही नहीं हो। अच्छा। हाँ, किट में आ गया, लेकिन उसमें मना कर देगा। तो मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा भाई तू ठीक से देख ले, है मुझे पता है, तू देख एक बारी। फिर उसने बोला बिल्कुल माइनर सी डॉट है, छोटी सी डॉट है, बट है, कमज़ोर होगा, ऐसा भी हो सकता है कि कमज़ोर हो या कुछ हो। मैंने कहा है ना, कहता हाँ है, ठीक है। तो उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई, मतलब डेज़ावू होते रहे कि ये चीज़ होगी, वो चीज़ होगी। ये सब हो गया मैडम जी हमारी। मैं गई बाहुबली मूवी देखने। बाहुबली मूवी देख के सीधा हॉस्पिटलाइज हो गई मैं। अच्छा। और वहाँ पे जितने वार्ड में जितनी भी लेडीज आई थी सब बाहुबली देख कर आई थी। अरे गजब। मैंने कहा सबके बाहुबली पैदा होंगे। क्या बात कर रही, मतलब बहुत ये बाहुबली वालों को पता चल जाएगा तो क्या कि ये भी एक हमारा अचीवमेंट है। ये भी अचीवमेंट है सीरियसली। जितने भी वार्ड में आए, और मुझे तो प्रॉब्लम ऐसे लग रहा था कि बस अभी बच्चा बाहर निकल जाएगा, और मैं मतलब इस तरह की प्रॉब्लम थी। अच्छा। तो मुझे फिर इंजेक्शन वगैरह दिए, क्योंकि टाइम कंप्लीट हो गया था? नहीं, 7 मंथ था। अच्छा। हाँ, तो मुझे बस ऐसा लगता था कि अभी मतलब कुछ ऐसा होगा कि अंदर की प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हो सकती है। तो मैं सीधा, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे घर पे, मैं अकेली जाके एडमिट हो गई हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा आपके साथ कौन है? मैंने कहा मैं हूँ जी, ये रहा कार्ड, आप कार्ड लो, पेमेंट लो, मुझे एडमिट करो। तो ये ऐसा हुआ था वहाँ पे। बाद में मेरे हस्बैंड आते रहे, चीज़ें होती रही। 1 हफ्ता मैं एडमिट रही, और वहाँ पे जितने लोग भी थे सब बाहुबली देख कर आए थे। ये भी कोइंसिडेंट। वाह। गुड़िया जब हुई 10 दिन के बाद हम हॉस्पिटल गए, तो उसको मैंने बोला नूनी तू ना डॉक्टर बन जाइयो। ऐसे सर हिला रही है, नहीं
मैं क्या है 10 दिन का बच्चा बोल रहा है नहीं। अच्छा। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं। हाँ। तो मैंने कहा आपने देखा इसको बोलते हुए? मैं हस्बैंड को बोली, कहते हाँ मैंने देखा, मेरे को विश्वास नहीं हुआ। तो फिर मैंने दोबारा बोला, मैंने कहा नूने तो डॉक्टर बन जियो। कहती नहीं। फिर कहती नहीं। हाँ तो फिर तो हम मान गए कि हाँ ये है। और उसका चांदी का चम्मच लिया था। होता है क्रेज माँ बाप को कि चांदी का चम्मच, बिना चांदी के चम्मच के दूध नहीं। अच्छा। कि मैंने कहा भाई ये तो कुछ है, भाई ये तो कुछ है। फिर पापा से बात ना करे अपने। तो एक दिन इन्होंने गाड़ी की चाबी इसको पकड़ाई और उसके बाद इसकी हो गई दोस्ती पापा से। एक दिन इसके पापा इसकी कोई बात नहीं मान रहे थे। तो कहती है पापा ऊपर वो माता रानी की ना मेरे घर में बहुत बड़ी तस्वीर है एक माँ दुर्गा की, इधर बोलूं क्या? आप मेरी बात मान रहे हो या उधर बोलूं? अच्छा। मैं क्या नहीं जी मानो। हाँ। बात मानो, इसकी तो सुनवाई भी बहुत तेज है, मानो। और कितनी बड़ी थी? हार्डली 2 साल की होगी। अच्छा। हार्डली 2 साल की होगी। और आज भी मतलब मेरे हस्बैंड से पूरा खानदान कांपता है और मेरे हस्बैंड इसके आगे जी जो हुक्म मेरे आका वो रहता है। तो टचवुड चलो ये तो हमारा एक रीज़न वो हो गया। और उस वक्त मैंने एक वाइजली डिसीजन ले लिया कि नहीं आप ही आ जाओ, ठीक होके आ जाओ। लेकिन लोगों के साथ में प्रॉब्लम्स ये होती है ना कि मान लो अगर उन्होंने अबॉर्ट करा दिया, ठीक है, तो वो सोल कहती है ये मेरी जगह थी। अच्छा। बच्चे आपस में लाइवली बच्चे भी होंगे तो एक दूसरे की जगह लेने नहीं देते। मदर तो उनकी ही होती है। बच्चे होंगे कहेंगे नहीं मेरी माँ है तो आधी गोद, इतना 1 इंच तेरे पास ज़्यादा क्यों और 1 इंच मेरे पास ज़्यादा कम क्यों, राइट? इतनी भी फाइट होती है। तो वो सोल तो जन्म ही नहीं ले पाई ना, तो वो कैसे सर्वाइव करने देगी? बच्चों की ग्रोथ में अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं और अगर वो नहीं ठीक से पढ़ पा रहे या ट्रबल्स आ रहे हैं तो आप चेक करो कि कहीं आपकी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट तो नहीं हुआ। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो सबसे पहले उस सोल से माफ़ी मांगो, जो भी सर्कमस्टेंसेस थे उसको समझाओ, उसके स्पिरिट गाइड मीट करो। और स्पिरिट गाइड मीट करने के बाद में अगर आप दोबारा से माता पिता बनने के योग्य हैं कि आप बन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसी सोल को आप इनवाइट कर लो। नहीं तो उसको गाइड कर दो उसके स्पिरिट गाइड के थ्रू जो एक्चुअली में माता पिता बनना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, ताकि जो 60-70 साल की उम्र वो बच्चा लेकर आया था वो जी पाए और उसके बाद में उसके साथ में कमिटमेंट करो कि हम दोबारा किसी लाइफ साइकिल में वापस मिलेंगे। ये भी कमिटमेंट करना होगा? बिल्कुल करना होगा। ओके। क्योंकि आप लाए ना उसको जीवन में, आप उसके वो सोल ने आपको, आपने प्रोसेस किया। प्रोसेस में कौन लाए? माता पिता लाए ना। सोल क्या है? माँ को चुनती है और माँ पिता अपना आप चुन लेती है। तो सबसे बड़ा क्राइम किसके साथ हुआ? अगर माँ की कमर में दर्द है, बॉडी उसकी एक्टिव नहीं चल रही है, सर दर्द बहुत रहता है, उसके काम रुक रहे हैं या वो बात बात पे रोती रहती है या ममतात्व फील होता है, बहुत सारे देखो सबके साथ में अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर इस तरह के कोई सिम्टम आपके साथ में हो रहे हैं तो डेफिनेटली इस चीज़ को चेक कीजिए, चाहे जानबूझ के किया चाहे अनजाने में किया, बट क्राइम तो हुआ। कैसे? आपने कहा माफ़ी मांगो सोल से। माफ़ी हम ऐसे मांग सकते हैं कि हम उस सोल को ध्यान कर सकते हैं, माता पिता साथ में हो, माफ़ी मांगे कि ये चीज़, ये अपराध हमसे हुआ है, जाने अनजाने में हुआ है। अब हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने स्पिरिट गाइड से मिलो, हम वो लोग भी अपने स्पिरिट गाइड से मिले, कि मतलब कोई ना कोई एक माध्यम होना चाहिए जो उनके साथ में प्रेयर करवाए कि वो स्पिरिट गाइड से मिले और जो भी कमी पेशी रह गई है वो पूरी हो। जैसे कि मैंने अपनी डॉटर के केस में किया, जो उसके साथ में फिजिकल प्रॉब्लम आई थी कि वो स्पिरिट गाइड के पास, क्योंकि स्पिरिट गाइड के पास सब कुछ है, यूनिवर्स के पास सब कुछ है। जो भी चलो मान लो उसका प्रारब्ध था, हो सकता है कि उतनी ही डेस्टिनी हो, ये भी माना जा सकता है। और यूनिवर्स ने मुझे अकल भी दी कि नहीं तुम ऐसे करो। हालांकि उस सोल ने मुझे ये भी बोला था कि मेरा गोल्ड का कॉइन, मैं तो घर में ऐसे ही बैठी हुई थी, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं मार्केट गई और गोल्ड का कॉइन खरीद के ले आई। अच्छा। और वो गोल्ड का कॉइन आज भी है मेरे पास। अब मेरी बिटिया बड़ी होगी मैं तब दूंगी उसको। अच्छा। लेकिन मैंने बोला बिल्कुल है, तेरा है और तेरा ही घर है, हम भी तेरे ही हैं, लेकिन ठीक ठाक होके आओ। अच्छा मैम, ये बार बार आप बोल रही हैं कि सोल ने मुझे बोला, तो वो कैसे बोलती है? मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ। सोल ऐसे बोलती है कि आपको एहसास होता है, आपके मन में कोई आवाज़ आती है, आपके कान में कोई आवाज़ आती है, महसूस होता है। अगर कोई सोल है, जैसे हम लोग किसी जगह पे गए, एंटर किया, तो आपको इतना तो एहसास होता होगा यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ पॉजिटिव नहीं है, या यहाँ पे कुछ पॉजिटिव है, तो वाइब्रेशंस के थ्रू भी पता चलता है। ओके। क्योंकि अबॉर्ट होने के बाद मैं वॉक कर रही थी, अकेले वॉक कर रही थी, और तब मुझे फील हुआ। और उसके बाद में वो घटना भी तो घटी, ऐसा तो नहीं है ना कि वो निरर्थ गई।
सिर्फ बात की बात रही, हालांकि मैंने किसी को बताया नहीं। और इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, उसका क्या हुआ, 2 साल की बेटी होके एक्सपायर हो गई। मैं गई उसके घर पे तो वो बहुत रो रही थी। तो उनके माता, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ में मैंने मिलके ये प्रेयर करवाई थी उनको। आज उनकी बेटी 6 साल की है, उनकी दोबारा उनको गुड़िया मिल गई। अच्छा। और वही सोल है, वो कहती है यही वही सोल है, वही आई वही सोल वापस से। तो आपने एक यूनिवर्सल क्राइम बताया और आपने कहा कि 2 चीज़ें, एक सुसाइड यानी आत्महत्या करना और एक एबॉर्शन करना। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। मैंने यूनिवर्सल क्राइम बताया जिसमें सुसाइड है, दूसरा बताया जिसमें अबॉर्शन है, तीसरा बताया कि अगर आपके साथ कोई घटना इस तरह से हो जाती है कि मिसकैरेज हो गया या वो हो गया, प्रॉब्लम आ गई, तो आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आपने अबॉर्ट भी करवा दिया है किसी भी रीज़न से, तो आप इस तरह से उस सोल की गति के लिए आगे प्रार्थना कर सकते हो। और यूनिवर्सल क्राइम जो सुसाइड वाला है, उसको भी हम स्पिरिट गाइड के माध्यम से प्रेयर करके, कम्युनिकेशंस करके ये चीज़ कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मैं एक और स्टोरी आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड बताती हूँ कि कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में कितना अहम रोल करते हैं, मतलब किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया, उसने बताया कि मेरी बिटिया जो है अनकॉन्शियस होके, मुझे नहीं पता तू क्या करेगी, बट तू लेके आ उसको वापस। अच्छा। हाँ, उसकी ये वर्ड से, और वो उड़ीसा में रहती है, उड़ीसा से मेरी फ्रेंड है वो। तो मैंने उसको बोला ठीक है, और सेम डे मेरे कज़न की मैरिज, मुझे वहाँ जाना था। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कम ऑन व्हाट्सएप। मैंने पहले मेडिटेशन किया, देखा, और मैंने बोला कि कम ऑन व्हाट्सएप पे आ जाओ। मेरी बिटिया का बर्थडे होने वाला था, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, उसको जागरण करना था हमने। तो जैसे मेरी फ्रेंड है तो उसकी बिटिया को भी पता था कि हम बर्थडे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो दिल्ली के बर्थडे जो होते हैं उड़ीसा वालों के लिए बड़े क्रेजियस होते हैं। अच्छा। दिल्ली का जो इवेंट होते हैं, क्योंकि उड़ीसा में अलग कल्चर है, अलग तरह से होता है, और दिल्ली का मुझे इस बात का पता था। तो मैंने उसकी सोल को, उसके कॉन्शियस लेवल को अपने साथ में लिया, और उसकी मदर से मैं व्हाट्सएप पे बात करने लग गई कि हम, मेरी बिटिया का बर्थडे, कि हम ऐसे करेंगे, जागरण होगा, हमारे जागरण में ये सब होता है, इस कलर की थीम होगी, इस कलर का केक होगा, हमारे यहाँ ऐसे होता है। कम से कम मैंने 45 मिनट का सेशन उसके साथ में ये लिया। अच्छा। तो उसको महसूस हुआ कि मेरी बेटी थोड़ा सा लाइफ एनर्जीज में आई है, लाइफ एनर्जीज में आई है, और वो आंखें खोल के टुकुर टुकुर देख रही है। ठीक है, उसको ऐसा महसूस हुआ, मुझे नहीं हुआ, मुझे नहीं हुआ, उसको महसूस हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, अब हम करते हैं, और तू वो ठीक होगी ना तो उसको लेके ज़रूर आना, और ना अच्छा तू उसको कपड़े कौन से पहनाएगी, क्या कपड़े पहनोगी, मतलब जैसे एक फ्रेंड से बात करती है और बच्चा चुपचाप कान लगा के सुनता है, बोलता कुछ नहीं है, बस 2 मदर्स की बात सुनती रहे। इस तरह से हमने किया। तो ऐसे ही वो हो गया, और वो वास्तव में जैसा उसने वो टुकुर टुकुर उसने अपने एहसास किया था कि उसकी वो देख रही है, ऐसी वो आंखें खोल के डॉक्टर को देख रही थी। अच्छा। ऐसे देख रही थी। आज भी मेरे पास फ़ोन आते हैं। वो राइफल में इंटरनेशनल चैम्पियन है। वाह। आज की डेट में। मतलब वो नेशनल दिल्ली आती है तो मुझसे ज़रूर मिलती है, और आज की डेट में वो ग्रोथ करती है कि ये वही लड़की है जिसको तूने हील किया था, ये वही लड़की है जिसको तूने हील किया था, तूने ब्लेस किया था। मुझे वो आज भी इतना ग्रैटिट्यूड देती है कि पूछो नहीं, माँ के लिए तो। और एक अभी का रीसेंट का केस है, मेरे बच्चों की ट्यूशन टीचर, उनके ट्विंस हुए, IVF से कराए थे, ट्विंस हुए थे। तो एक बच्चा जो है इम्ब्यूकेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं आई डोंट नो, तो उसमें था और वो ठीक नहीं हो रहा था, मतलब उसका रिस्क बता दिया था, और लड़का तो पेरेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उसने बोला कि दीदी कुछ करो यार, कि यहाँ पे मेरा बेटा जो है इस तरह से प्रॉब्लम में आ गया। मैं ठीक है, मैंने मेडिटेशन किया, फिर मैंने उसको बोला ऐसा कर, तू उसको बोल कि मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा बाप नहीं है। अच्छा। ड्रामे मत दिखा, मारूंगी चपेट खींच के, ऐसे ही बोलियो, मैंने कि यही वर्ड बोलियो इसको कि ड्रामे मत दिखा, तेरे रंग ना दुनिया के लिए, मेरे लिए नहीं है। अच्छा। तो ये बात हुई। फिर मैंने उसको कुछ मंत्र बताए। मैंने कहा जब तुम उसे फीड करने चाहोगी तो इसको मंत्र बताना, मंत्र बोलना है इसके कान में। 1 हफ्ते के अंदर लड़का वापस आ गया। ठीक हो ये गया। तो अभी रिसेंट का, मतलब 2 महीने पहले का केस है। वैसे ये आपने क्यों कहा? पता नहीं, मुझे लग रहा था कि जैसे पूत के पाँव पालने में होते ना, नखरे दिखा रहा था कुछ, बहुत नखरे दिखा रहा था। मतलब कि मैं, और वो आया भी कैसे था, विष्णु पोजीशन में। उसकी मदर ने मुझे बाद में बताया। मैंने कि ये दुनिया में ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा, और ये तेरे को रंग दिखा रहा था, पर तू इसको बता के रखियो कि तू इसकी माँ है, ये तेरा बाप नहीं है। तो जैसे ये वर्ड्स बोले उसको समझ में आ गया मेरी माँ है। पूरी जिंदगी ये कहना है बेटा। हाँ,
हाँ मैंने कहा तू इसको मेरा बता बाप के, नहीं, मैं तेरी माँ हाँ हूँ, मैं इसको बता के सुधर रखी हूँ, जा। तो डर मत। हाँ। और क्योंकि बच्चे वो होते हैं, मेरे घर में भी मैं यही बोलती हूँ कि एक ही गुंडा है, सिर्फ मैं इस घर में। जब तक तुम अपने हाथ पैरों पे, तुम अपने पंख तुम्हारे मजबूत नहीं होते ना, तब तक मैं ही गुंडी हूँ इस घर की, तुम किसी नहीं की हो। चलेगी तो मेरी चलेगी। मेरी चलेगी। बिल्कुल, ये घर मेरा है और मातृशक्ति मेरी जिंदाबाद। चलेगी। बिल्कुल। हर घर का यही हाल है। मैं तो उनको बोलती हूँ कि मैं कुम्हार हूँ, हाँ। मुझे अगर मिट्टी तोड़नी भी पड़ेगी ना, मैं तोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हें बनाऊंगी तकड़ा, ऐसा बनाऊंगी कि तुम याद रखोगे। तो ये तो मतलब स्ट्रिक्ट तो रहना पड़ता है। बीइंग अ मदर यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट। ऑप्शन एक और आपने ये नाम लिया था, सोल कमिटमेंट, ये क्या होता है? सोल कमिटमेंट ये होता है, एक तो कमिटमेंट होता है जो हम कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, ठीक है। एक कमिटमेंट होता है तिवारी जी कि जैसे कि किसी पर्सन ने, मैं इसका ना अच्छा वाला और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स बताती हूँ। कि जैसे आप लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि मेरे हाथों ही बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर लॉन्च हो रहे हैं। हाँ। तो एक तरह बल्कि से ये हीलर बहुत आ रहे हैं, हीलर्स बहुत आप आ रहे जैसे, हैं, हाँ। हीलर्स बहुत आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी सोल ने कमिट किया होगा, यार मैं कुछ ऐसा करूंगा जो इनके लिए करूंगा अपने प्रोफेशन में। अच्छा। ठीक है, जैसे आपने बताया कि आप जर्नलिज्म में भी थे, है ना, तो हैं या थे जो भी है, तो उसमें जर्नलिज्म में भी थे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके मन में विचार आया होगा। ये होता है सोल कमिटमेंट। अगर मैं अपने पुराने उससे भी देखूं, तो पूतना का आपको पता होगा, पूतना एक राक्षसी थी, ठीक है। बामन जी के जब वो बेटी थी, बामन जी वो होता जो राजा थे, उनकी डॉटर थी, तो उन्होंने क्या कहा था कि इनको देख के मेरा मन करता है कि मैं इनको अपना दूध पिलाऊं, ठीक है। बाद में उनका किया कि जो इसने हरकत करी है बामन जी ने, तो मेरा दिल करता है उस दूध में ही जहर मिला दूं। तो उनकी वन साइडेड इच्छा थी ना, सोल कमिटमेंट तो हुआ, इच्छा हुई, भगवान जी ने तथास्तु भी बोल दिया, तो पूतना के रूप में हुई, दूध भी पिलाया और उसमें विष भी पिला दिया। लेकिन वो तारनहारे उन्होंने तार दिया, ठीक है। ये तो हो गए हमारे बाहर इतिहास से कि इसका प्रमाण क्या है, प्लस आपका कि ये पॉजिटिव साइड की आप लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन इसका नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड कैसे, कि मान लो कोई लेडी है, लेडी के साथ में पर्सन कह रहा है कि यार तू मेरे को इस जन्म में नहीं, मैं तेरे को अगले जन्म में देख लूँगा। अच्छा, ठीक है। अब लोग आते हैं कई बार कहते हैं कि यार मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो उसको जानती वानती भी नहीं, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों मेरी जान को आफत डाली हुई है इसने। हाँ। तो वो सोल कमिटमेंट का हिस्सा है। अच्छा। तो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। Okay. वो आपको तार भी सकते हैं और आपकी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। तो उसका निवारण ये है, पता करना। वो हम वाया कार्ड्स देख सकते हैं, वाया काशिक देख सकते हैं, वाया पेंडुलम्स देख सकते हैं, वाया एनर्जी चेक कर सकते हैं। तो निवारण भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसने कमिट कर लिया तो भाई साहब हमारे भी वो नहीं। मल्टीवर्स है ना, मल्टीवर्स कैसे हो गया, उसका वर्स है, मल्टीवर्स है उसका। देखो आपके अंदर भी यूनिवर्स है और मेरे अंदर भी यूनिवर्स है, ठीक है। आपने अपने यूनिवर्स में क्या कमिटमेंट किया मेरे को नहीं पता। वो कभी, जैसे हम लोग अब मिले हैं तब हमें जाके पता चला कि आपका जी सोल कमिटमेंट होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको नहीं जानती थी, आप मुझे नहीं जानते थे। तो मल्टीवर्स में किसने क्या किया हमें क्या पता ना। तो वो पर्सन क्या कमिटमेंट लेके आ रहा है, तो उसको हम वाया आकाशिक, वाया टैरो, वाया पेंडुलम्स, वाया एनर्जी चेकिंग हम जान सकते हैं। तो उसका निवारण भी हम कर सकते हैं। और ये जो आपने कहा ये कमिटमेंट होता कहाँ है, मतलब जब हम लोग सूक्ष्म जगत, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, नहीं, जन्म ये लेने के कमिटमेंट पहले सोल का अपने मन के अंदर ही कमिटमेंट होता है, मन के अंदर ही संकल्प होता है। जैसे वो जो मेरे को, सॉरी मुझे उनका नाम याद नहीं है, जो वामन जी के साथ में थे, उनकी डॉटर का केस याद है कि मेरे को एक्चुअली केसेस याद रहते हैं। तो केस था कि मन में ही तो सोचा था उन्होंने, मन में ही तो विचार किया था कि मेरा मन करता है इनको दूध पिला दूं, और फिर बाद में गुस्सा आया तो मेरा मन करा उसी दूध में जहर पिला दूं। तो वो तो कोई किसी के साथ में हुआ नहीं, लेकिन ईश्वर ने उनको तथास्तु बोल दिया। तो हम कहते हैं ना हमारी जुबान पे सरस्वती बैठी होती है, तो ईश्वर तो हमें तथास्तु बोलने के लिए बैठे ही है ना। अगर हम कुछ भी शिद्दत से चाहें, कुछ भी मन से चाहें, तो तथास्तु तो होता ही है ना। तो उन्होंने अपने मन में उसको कमिट किया और वो हो गया। तो इसी तरह से हम जाने अनजाने में पता नहीं कितने कमिटमेंट्स करते हैं जो हमें भी नहीं पता होता, बट यूनिवर्स याद रखती है। ओके, ऑल राइट। तो विनीता जी, इतनी सारी चीज़ें तो आपने बता दी, इतनी सारी। आप, मेरे मन में एक सवाल है कि मान लीजिए किसी के साथ में कुछ दिक्कतें आ रही हैं या कुछ, तो अगर किसी से ये क्राइम हो गया है, जैसे एबॉर्शन वाला आपने बताया, तो वो कैसे माफ़ी मांगे,
और कुछ मैसेज जाते जाते अगर आप दे दें। माफ़ी तो ऐसा है ना कि अगर मदर ही मांगना चाहती है या दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके मांगे, और अगर मान लो अबॉर्शन पूरे परिवार ने मिलके करवाया है कि उसमें पूरा परिवार शामिल है, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को ऐसे जानती हूँ जो परिवार के परिवार होते हैं कि नहीं जी हमें तो लड़का ही चाहिए था, राइट, इसके चक्कर में बहुत सारी लड़कियों का अबॉर्शन वो करवा देते हैं। अगर पूरा परिवार मांग सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर माँ सिर्फ मांग सकती है तो माँ, नहीं तो माता पिता तो होने ही चाहिए। तो प्रार्थना करें कि हे सोल, जो भी हमारे से गलती हुई है तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। तो उसके स्पिरिट गाइड का आह्वान करके स्पिरिट गाइड को बोलें कि इनकी आगे की गति करें। हाँ, अगर वो दोबारा से माता पिता बन सकते हैं तो माता पिता बनने के लिए प्रार्थना करें कि यही सोल हमारे पास दोबारा हमें माता पिता के रूप में चुने और हमारे पास आए। नहीं तो अगर उन्हें पता है कि कौन से लोग माता पिता बनना चाहते हैं तो उन्हें उनकी तरफ गाइड कर दें, या फिर उनके उसी के स्पिरिट गाइड को कर दें कि कृपा करके इनको ऐसा डायरेक्ट करें कि जो लोग माता पिता बनना चाहते हैं तो वो माता पिता के लिए मतलब उन्हें चुनिए। ओके। तो मतलब ये प्रार्थना करनी होती है और बार बार रिपीट करनी होती है जब तक कि उन्हें ये मैसेज अंदर से ना मिल जाए कि हाँ ये बात सुनवाई हो गई है। पूजा करते समय, पूजा करते वक्त कर सकते हैं। देखो आप क्या करते हो कि जब भी भाव इसमें प्रधान होता है कि आपका क्या भाव है, और वो असली में आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ कहने के लिए कह रहे हो, एक्चुअली मन से। तो वो तो आपका कहीं पे भी हो सकता है, पेड़ के पास बैठ के भी हो सकता है, नदी के पास बैठ के भी हो सकता है, घर के सोफे पे बैठ के भी हो सकता है, लेकिन वो भाव सच्चा होना चाहिए। आपके और आपके ईश्वर के बीच में, आपके स्पिरिट गाइड या उसके बीच में सही से कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो वो आपके माध्यम से करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, मेरे माध्यम से करें या जो भी हीलर्स इस बात को करते हैं, माफ़ी प्रार्थना जो भी कराते हैं तो उनके माध्यम से करें तो ये हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, पॉसिबल हो सकता है। तो क्या होगा, ऑब्स्टिकल, उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगी ना। ऊर्जा है, ऊर्जा को डायरेक्शन मिल जाएगी। मनी है, मनी को भी अगर हम सिर्फ संचित करके रहेंगे और उसको डायरेक्शन ही देंगे तो वो भी भाग जाएगी, कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। ऊर्जा है तो वो कहीं ना कहीं आपको ट्रबल करेगी। और वो बच्ची की आत्मा है तो वो तो आपको ट्रबल करेगी। और बड़े हैं, बड़े भी क्यों करते हैं ट्रबल की? लगता है ना कि हमारे घर में कुछ है, आदि व्याधि है, कुछ हमें लग रहा है कि कुछ है, तो कोई देखो तो सही, वहाँ पे कोई समस्या तो नहीं हुई। राइट। चलिए, आपने तो मतलब बहुत से ज्ञान चक्षु खोल दिया है आज और नई नई चीज़ें आज पता चली। एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल रेव, ये सब भी होता है, ये भी पता चला। तो भाई कैसा लगा आप लोगों को आज का ये पॉडकास्ट? विनीता जी ने इतनी नई नई चीज़ें बताई, हम लोग को सीखने को भी बहुत कुछ मिला। अगर आपके कुछ सवाल हैं इस पॉडकास्ट को लेके तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे विनीता जी से उसके जवाब लेके आप तक पहुंचाने की। और अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक और इंस्टाग्राम यानी तिवारी जी टॉक शो को वहाँ भी फॉलो करिए। देखते रहिए तिवारी जी टॉक शो और अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिए।